बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे बायोजियोग्राफी। बायोजियोग्राफी इज़ द ब्रांच ऑफ जियोग्राफी जो कि अर्थ डिस्क्रिप्शन की है। जियोग्राफी की काफ़ी ब्रांचेस हैं, जैसे कल्चरल जियोग्राफी, इकोनॉमिक जियोग्राफी वगैरह वगैरह। ये टॉपिक से हटके हो जाएगा। और फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑन अर्थ इन बोथ स्पेस एंड टाइम। मतलब कि प्लांट्स और एनिमल्स की जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये कहाँ पे है और किस टाइम थी और है, इसके बारे में पढ़ेंगे। एम टू रिवील वेयर ऑर्गेनिजम्स लिव एंड एट व्हाट अबंडेंस। मतलब कि इसका मकसद है कि ऑर्गेनिजम्स कहाँ पे रहते हैं और किस तादाद में रहते हैं। और बायोजियोग्राफी की दो मेन ब्रांचेस हैं, जू जियोग्राफी एंड फाइटोजियोग्राफी। जैसा कि नेम से ही ज़ाहिर है, जू मतलब कि चिड़ियाघर, जानवरों के रिलेटेड है, और फाइटो मतलब कि प्लांट्स के रिलेटेड है। अब हम देख लेते हैं फाइटोजियोग्राफी। कंसर्न्ड विद द जियोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट स्पीशीज ऑफ द पास्ट एंड प्रेजेंट। मतलब कि जियोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि कहाँ कहाँ पे प्लांट्स पाए जाते थे और हैं। मतलब कि पास्ट में भी हम पढ़ेंगे ये कहाँ पे पाए जाते थे, इसकी जियोग्राफिकल रेंज क्या थी, ठीक है, और प्रेजेंट में पढ़ेंगे। जियोग्राफी में जैसा कि नाम से ज़ाहिर है कि ये जियोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल स्पीशीज ऑफ द पास्ट एंड प्रेजेंट। मतलब कि एनिमल्स की जो स्पीशीज हैं उसकी जो जियोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन है, कहाँ कहाँ पे ये पाए जाते हैं, थे और हैं। मतलब कि पास्ट में कहाँ पे पाए जाते थे और अब कहाँ पे पाए जाते हैं। जियोग्राफी इज द स्टडी ऑफ पैटर्न्स ऑफ द पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल्स and their attributes in nature and the process that regulate the distribution। मतलब कि जो एनिमल्स की डिस्ट्रीब्यूशन थी पास्ट में, प्रेजेंट में और फ्यूचर में, इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे कि ये कहाँ पे पाए जाते थे, कहाँ पे मौजूद हैं, और कहाँ पे फ्यूचर में जो न्यूली डिस्कवर्ड स्पीशीज़ होंगी कहाँ पे पाई जाएंगी। उसमें हम इसकी इकोलॉजिकल रेंज के लिहाज से हम इसको बयान करेंगे। इट इज़ द स्पेसिफिक एनालिसिस ऑफ द स्पेचुअल एंड टेम्पोरल पैटर्न ऑफ एनिमल्स। मतलब कि स्पेचुअल मतलब हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, टेम्पोरल मतलब टाइम के लिहाज से जो डिस्ट्रीब्यूशन है एनिमल डाइवर्सिटी की, वो हम पढ़ेंगे। जियोग्राफी इट डिस्क्राइब्स पैटर्न ऑफ एनिमल डिस्ट्रीब्यूशन एंड स्पीशीज डाइवर्सिटी। मतलब कि जियोग्राफी एनिमल और प्लांट एनिमल्स की डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताती है, और वाई स्पीशीज एंड स्पीशीज डाइवर्सिटी आर डिस्ट्रीब्यूटेड एज दे आर। मतलब कि स्पीशीज क्यों उनकी डिस्ट्रीब्यूशन हुई, ठीक है। जैसे कि हम बात कर लेते हैं, हिस्ट्री ऑफ एनिमल स्पीशीज मस्ट बी डॉक्यूमेंटेड बिफोर वी कैन अंडरस्टैंड वेयर इट लिव। मतलब कि सबसे पहले कि हम बात करेंगे एनिमल की डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में कि स्पीशीज़ की ये कहाँ पे रहती थी और क्यों रहती थी। जैसा कि हम कैमल की बात लेते हैं एग्जांपल इसकी। जो कैमल हैं ओरिजिनेट हुए नॉर्थ अमेरिका, उसके बाद एशिया में, अफ्रीका और साउथ अमेरिका में फैल गए। क्यों फैल गए? क्योंकि वहाँ पे उसकी जो एनवायरनमेंट था सूटेबल नहीं था, वहाँ पे से डिस्पर्ड हो गए, और डिस्पर्ड होने के बाद फिर जो कैमल था नॉर्थ अमेरिका में 10,000 साल पहले जो है वो एक्सटिंक्ट हो गया। और आजकल कैमल जो पाए जाते हैं वो अफ्रीका में, साउथ अमेरिका में और एशिया में पाए जाते हैं, ठीक है। जियोलॉजिकल चेंज इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द मच ऑफ द अल्टरनेशन ऑफ इन एनिमल डिस्ट्रीब्यूशन। जो जियोलॉजिकल चेंज है, वक्त के लिहाज से जो चेंज है, वो इस बात का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस पर, ठीक है। इसकी जो जियोग्राफी की 3 टाइप्स हैं मेन: अप्लाइड जियोग्राफी, कैजुअल जियोग्राफी एंड डिस्क्रिप्टिव जियोग्राफी। अप्लाइड जियोग्राफी में पढ़ेंगे हम स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दोज एनिमल्स विच आर ऑफ मेडिकल इम्पोर्टेंट। मतलब कि जो मेडिकली इम्पोर्टेंट्स हैं, ठीक है,
तो वो एनिमल्स, जैसे कि पेस्ट यूज़ होता है बायोलॉजिकल कंट्रोल। बायोलॉजिकल कंट्रोल अब क्या है, मतलब कि किसी भी नुकसानदा चीज़ को कंट्रोल करने के लिए, जैसा कि कोई भी बायोलॉजिकल कंट्रोल लिविंग ऑर्गेनिज्म ही यूज़ किए जाएँ या स्पीशीज़ यूज़ किए जाएँ। जैसा कि हम घर में चूहों से बचने के लिए बिल्ली रख लेते हैं, ये बायोलॉजिकल कंट्रोल है। और कैजुअल जियोग्राफी, इसमें स्टडी ऑफ causes that are operative to bring about the type of distribution actually found in present day fauna। मतलब कि इसमें हम काजेज़ पढ़ेंगे, वजूहात पढ़ेंगे जिसने ऑपरेट किया एक स्पीशीज़ को डिस्ट्रीब्यूशन में, कि वो प्रेजेंट डे की जो फाना है, फाना और फ्लोरा, फाना का मतलब होता है एनिमल्स और फ्लोरा का मतलब होता है प्लांट्स। मतलब कि आज के दिन में जो डिस्ट्रीब्यूशन है, कौन सी वजूहात थी, ये कैजुअल जियोग्राफी में पढ़ेंगे। डिस्क्रिप्टिव जियोग्राफी, डिस्क्राइब एंड अरेंज द कंफ्यूजिंग डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म इन स्पेस। इसमें बयान करेंगे और जो स्पीशीज़ हमें, जो डाइवर्सिटी हमें कंफ्यूज कर रही है स्पेस में, उनकी डिस्ट्रीब्यूशन, उसको डिटेल से देखेंगे। कैजुअल जियोग्राफी, ये कैजुअल जियोग्राफी की मज़ीद आगे ब्रांचेस हैं। इकोलॉजिकल जियोग्राफी, एक्सपेरिमेंटल जियोग्राफी एंड हिस्टोरिकल जियोग्राफी। इकोलॉजिकल जियोग्राफी, ये स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल्स विद रिस्पेक्ट टू एनवायरमेंटल कंडीशंस और इकोलॉजिकल फैक्टर्स। मतलब कि इकोलॉजिकल, जैसे कि नाम से ज़ाहिर है, हैबिटेट, मतलब कि जहाँ पे सूटेबल एक स्पीशीज़ होगी, एनिमल्स सूटेबल करेंगे जिस एनवायरनमेंट में रहना, वहाँ पे वो उनकी डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगी। ठीक है। एक्सपेरिमेंटल जियोग्राफी, experimental geography indicate the procedure that have been used to study the origin, evolution and dispersal of animal। एक्सपेरिमेंटल जियोग्राफी में हम देखेंगे कि जो स्पीशीज़ है, कहाँ से इसकी ओरिजिन हुई, क्या क्या एवोल्यूशंस हुई इसमें, और फिर वहाँ से डिस्पर्सल हो गई, जो एनिमल्स हैं डिस्पर्स हो गए, तो उसके बारे में देखेंगे। हिस्टोरिकल जियोग्राफी, हिस्टोरिकल नाम से ज़्यादा इसकी हिस्ट्री पढ़ेंगे। मतलब कि आज के दिन से, मतलब प्रेजेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल्स, जैसा कि हम बात कर लेते हैं कैमल की, कि नॉर्थ अमेरिका में ये पाया जाता था। ठीक है, वहाँ से एक्सटिंक्ट हो गया, फिर साउथ अमेरिका में पाया जाने लगा, अफ्रीका में और एशिया में। तो उसकी जो एवोल्यूशन के बारे में हम आप बात कर लेंगे। लाइट ऑफ देयर पास्ट एरिया ऑफ ओरिजिन, एवोल्यूशन एंड डिस्पर्सल। मतलब कि इसमें हिस्टोरिकल में डिटेल उसकी पढ़ेंगे, हिस्ट्री पढ़ेंगे कि कैमल वहाँ से नॉर्थ अमेरिका से एक्सटेंट क्यों हुआ, उसकी ओरिजिन वो था, फिर एवोल्यूशन उसमें हुई, फिर उसके बाद आस्ता आस्ता डिस्पर्स हो गया, मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो गया, डिस्पर्स हो गया। जैसा कि नॉर्थ अमेरिका से डिस्पर्स हो के वो आजकल पाया जाता है साउथ अमेरिका में, अफ्रीका में, एशिया में। अब हम बात कर लेते हैं डिस्क्रिप्टिव जियोग्राफी। इसकी मज़ीद 4 ब्रांचेज हैं। बायोसोइनोटिक जियोग्राफी, क्रोलॉजी जियोग्राफी, फनास्टिक जियोग्राफी एंड सिस्टमैटिक। बायोसिनोटिक जियोग्राफी, स्टडी ऑफ जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन एंड डायनामिक ऑफ लाइफ कम्युनिटीज़। मतलब कि जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन यानी कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं, एंड डायनामिक ऑफ लाइफ कम्युनिटीज़, मतलब कि वक्त के साथ साथ उस कम्युनिटीज़ में क्या चेंजेस आई, ठीक है, उसका हैबिटेट क्या था, उसके बाद एनवायरमेंटल चेंजेस क्या हुई, उसके बारे में डिटेल से इसमें ब्रांच में स्टडी होती है। क्रोलॉजी जियोग्राफी, इसमें एक्सप्लेन द एग्जैक्टली एंड फुली एज पॉसिबल द जियोग्राफिक रेंज ऑफ एनिमल्स। मतलब कि इसमें हम एग्जैक्ट बताते हैं किसी भी स्पीशीज़ के बारे में कि उसकी जियोग्राफिक रेंज क्या है। ठीक है, मतलब कि कहाँ कहाँ पे ये पाए जाते हैं। जैसा कि मार्सूपियल्स की बात कर लेते हैं हम, वो ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। मतलब इसकी एग्जांपल कैंगरो है मार्सूपियल्स की। जैसा कि वो पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसके बाहर आफ्टर बर्थ के बाद बेबी है वहाँ पे
डेवलपमेंट अपनी कंप्लीट करता है। ठीक है, और उसके बाद हम बाद में आ जाते हैं फॉनेस्टिक जियोग्राफी। इसमें ये डील्स विद द डिस्कवरी ऑफ न्यू स्पीशीज एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑन अर्थ। मतलब हम इसमें बात करेंगे कि जो न्यूली डिस्कवर्ड हुई हैं स्पीशीज, उनकी अर्थ पर कौन से हिस्से अर्थ पे डिस्ट्रीब्यूशन है, कौन सा एनवायरमेंटल उसको सूटेबल है, कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं। सिस्टमैटिक जियोग्राफी। सिस्टमैटिक जियोग्राफी स्टडी ऑफ द जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लार्ज ग्रुप ऑफ एनिमल्स, जिसमें हम बहुत बड़े बड़े ग्रुप्स की जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करेंगे, जैसा कि इंसेक्ट्स की डिस्ट्रीब्यूशन, बर्ड्स की डिस्ट्रीब्यूशन एंड मैमल्स की डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।